अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के दाँत निकलना जो डेंटेशन पीरियड पे होते हैं बच्चे, उनमें क्या-क्या प्रॉब्लम होती है और किस वजह से होती हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर खदीजा इरम। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफ़िकेशन आप तक के पहुँच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बच्चों के दाँत जो निकलते हैं, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है? पैदाइश के 5 से 6 माह के बाद बच्चों के दाँत ज़ाहिर होने लगते हैं। सबसे पहले जो गम्स होते हैं, जो मतलब मसोड़े घरेलू लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो जो मसोड़े होते हैं वो फूलने लगते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, पूरी-पूरी रात रोते हैं या उनके पेट में हल्का-सा दर्द होता है या फिर उनको उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, मसूड़ों में गुदगुदाहट होती है, तो वो हर चीज़ नीचे पड़ी हुई या कुछ भी हो, ये हाथ मुँह में लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उन लोगों का डेंटिशन पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है? अब उसके अंदर कुछ बच्चों को मतलब डेंटिशन पीरियड में फ़ीवर हो जाता है, किसी को मतलब मोशन, दस्त वग़ैरह इस तरह की कैफ़ियत होती है। पर जो इसके अंदर मोशन होते हैं, दिन में कम से कम 6 से 7 होते हैं और ग्रीनिश कलर होता है, सही है? जो मतलब डेंटिशन पीरियड के अंदर होते हैं और हर दाँत निकलने के टाइम पे बच्चे को अलग-अलग चीज़ें हो रही होती है। बच्चों का जो ये इस तरह का पीरियड होता है वो है कि 3 माह से लेकर यानी कि पैदाइश के 3 माह तीसरा महीना शुरू हुआ है, उसके बाद 3 साल तक के इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो इसके अंदर कौन-सी मेडिसिन सही रहती है, बच्चों को कौन-सी देनी चाहिए, तो वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे मेन जो मेडिसिन है वो है कैलकेरियोफॉस 6x में। कैलकेरियोफॉस बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और बच्चों में चिड़चिड़ापन हो या बच्चों में मोशन वग़ैरह हो रहे हों या फिर जैसे चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो, रो रहे हों बहुत ज़्यादा, फ़ीवर हो गया हो, इस तरह की कैफ़ियत के अंदर कैलकेरियोफॉस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और कैरियाफॉस के जो बच्चे होते हैं मतलब इस मेडिसिन के अंदर जो बताए गए हैं किस तरह के बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे तो सर में जैसे बहुत ज़्यादा कसरत से पसीना वगैरह, हाथ पैर ठंडे हों और जिस्म ठंडा हो और जैसा कमज़ोर हो, चिड़चिड़े हों, बहुत ज़्यादा रोते रहते हों, तो इस तरह के बच्चों के लिए कैलकेरियोफॉस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर किसी को कैलकेरियोफॉस नहीं मिलती है तो वो बायो 21 भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है डेंटिशन पीरियड पे। वो इस वजह से क्योंकि बच्चे ग्रोथ की तरफ होते हैं, यानी कि उन लोगों को एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तो ये कैल्शियम वगैरह को पूरा करने के लिए अगर आप कैलकेरियोफॉस देंगे तो 21 देने की ज़रूरत नहीं है वरना 21 भी दे सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो बच्चे डेंटिशन पीरियड पे हैं ये उन लोगों के लिए है, ठीक है? और जैसे 3 माह से 18 माह तक बच्चों के लिए जो टैबलेट आप देंगे, एक-एक टैबलेट देंगे दिन में जैसे 4 टाइम। जब वो उन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा दाँतों में गुदगुदाहट हो या कोई ना कोई सिम्पटम्स ज़्यादा बढ़ गया हो, जैसे फ़ीवर हो गया या मोशन वग़ैरह हो गए, तो आप 4 टाइम दे सकते हैं वरना रूटीन में 3 टाइम भी रख सकते हैं। और 18 माह के बाद जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं 3 साल तक के, तो फिर उनको 2-2 टैबलेट देंगे दिन में 4 टाइम। इस तरह से आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, सही है? और जहाँ पे अगर मतलब बैरूनी सफाई वगैरह, खुली हवा, खुली ग़िज़ा बच्चों को मिल रही हो, तो उन बच्चों की निस्बत जहाँ पे मतलब खुराक की कमी हो और मतलब छोटे घरानों में रहते हों, उन बच्चों में इस तरह की जो मतलब मोशन वगैरह ये ज़्यादा पाए जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तो उनमें इस तरह की तकलीफ़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। उनकी निस्बत जिनके घर का माहौल बिल्कुल खुला हो और खुली साफ़-सुथरा माहौल हो, साफ़-सुथरी ग़िज़ा हो और अच्छा रहन-सहन हो, उनकी निस्बत, ठीक है? तो आप लोग कैलकेरियोफॉस घर पे मँगवा के रख सकते हैं, 6x में बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है,
ख़ास तौर पे डेंटिशन पीरियड पे, और मैंने आपको बता दिया है। और अगर मदर फीड पे उस दौरान बच्चे होते हैं, तो जब बच्चों को मोशन वगैरह हो या उस दौरान बुखार वगैरह हो, तो जो भी प्रॉब्लम हो तो माँ को परहेज़ करना चाहिए ताकि बच्चे ठीक रहें। हर जब डेंटिशन पीरियड पे होते हैं बच्चे, उनकी हर दिन रूटीन अलग-अलग होती है। जैसे सुबह उठे हैं, बच्चे को आज मोशन हो रहे हैं, तो मदर को चाहिए कि वो मोशन वाला परहेज़ करे सिर्फ़ वो 1 दिन के लिए। सेकंड डे अगर फ़ीवर हो जाता है, तो फ़ीवर वाला परहेज़ करें। ज़रूरी नहीं है वो परहेज़ चलता रहेगा, पर बच्चे की तबीयत देखकर माँ को थोड़ी-सी एहतियात करनी ज़रूरी होती है। इस तरह से लेके चलने से ये होता है कि डेंटिशन पीरियड में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, बच्चा आसानी से उसको हैंडल कर सकता है। और अगर माँ एहतियात नहीं करेगी, तो फिर बच्चे काफ़ी वीक भी हो जाते हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है और बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह की कैफ़ियत में रहते हैं फिर, और अंदर से वीक होने लगते हैं, जबकि उनको एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और एक्स्ट्रा कैल्शियम के लिए आप कैलकेरिया फॉस 6X में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक कि अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।